अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैसे एक हबशी गुलाम ने दौरान जंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और प्यारे चचा सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, और फिर कैसे नबी करीम ने अपने इस चचा के कातिल को माफ किया। और फिर एक वक्त आता है कि ये हबशी साहबी कैसे खत्मे नबूवत पर पहरा देते हुए अजीम कारनामा सर अंजाम देते हैं। दरअसल ये हबशी जुबैर बिन मुताम के गुलाम थे और बदर की लड़ाई में सैयदना हमजा ने तुहैमा बिन खियार को कत्ल किया था। तो जुबैर ने अपने इस हबशी गुलाम से कहा कि अगर तुम मेरे चचा के कातिल को कत्ल कर दो, यानी मेरे चचा के कत्ल का बदला ले लो, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। चुनाचा आज की लड़ाई में मुसलमानों और कुरैश की फौजें जब आमने सामने हुई तो इब्बा बिन अब्दुल उज़्ज़ा ने मुसलमानों को ललकारा कि कोई है जो मुझसे लड़ने के लिए आगे आए। तो हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी ललकार का जवाब दिया और इसे कत्ल कर दिया। अब वाशी एक चट्टान के नीचे हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की ताक में था, और जैसे ही इसने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को करीब पाया तो इसने अपना नेज़ा इन पर फेंका और वो हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की नाव से पार हो गया और सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का बाइस बन गया। फिर जब जंग के बाद कुरैश वापस हुए तो ये भी इनके साथ मक्का आ गया और वहीं मुकीम रहा। लेकिन जब मक्का भी इस्लामी सल्तनत के तहत आ गया तो ये ताइफ चला गया। ताइफ वालों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कासिद भेजा। तो इस गुलाम से कहा कि वहाँ के लोगों ने कहा है कि हम बिया किसी पर ज्यादती नहीं करते, यानी तुम मुसलमान हो जाओ और इस्लाम के बाद तुम्हारी तमाम पिछली गलतियां माफ हो जाएंगी। चुनाचा ये भी इनके साथ रवाना हो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये हबशी हाजिर हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखा और कहा कि क्या तुम्हारा ही नाम वाशी है? तो इसने कहा हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ही ने मेरे चचा हमजा का कत्ल किया है? तो इस हबशी ने कहा हाँ, आपको जैसा मालूम है यही सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि अपनी सूरत मुझे कभी ना दिखाओ? चुनाचा ये सहाबी वहाँ से निकल गई और इनके दिल में भी सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने का एक गम और एहसास गुनाह था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत फरमा जाने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब खरूज किया तो इस हबशी गुलाम जो अब सहाबी रसूल हो चुके थे, जिनका नाम वाशी बिन हरब रज़ियल्लाहु अन्हु था, इन्होंने सोचा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में जरूर शिरकत करनी चाहिए, मुमकिन है कि वो इसे कत्ल कर दे और इसी तरह ये सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का कफारा अदा कर सके। फिर वो इस जंग में मुसलमानों के साथ निकल गई और फिर उन्होंने देखा कि एक शख्स एक दीवार की दराज से लगा खड़ा है, जैसे गंदमी रंग का कोई ऊंट हो। इसके सर के बाल बिखरे हुए थे। तो ये सहाबी रसूल वाशी बिन हरब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने इस पर अपना छोटा नेजा फेंककर मारा। नेजा इसके सीने पर लगा और शानों को पार कर गया। फिर बयान किया गया कि इतने में एक सहाबी अंसारी भी झपटे और तलवार से इस खत्मे नबूवत के डाकू मुसैलमा कज़्ज़ाब की खोपड़ी पर मारा। और एक लड़की ने छत पर खड़े होकर ऐलान किया कि अमीरुल मोमिनीन को एक खाली गुलाम यानी वाशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कत्ल कर दिया है। यानी ये लड़की इस कज़्ज़ाब और नबूवत के झूठे दावे करने वाले मुसैलमा की मुरीदनी थी। नाजरीन, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने सलूक था कि उन्होंने अपने महबूब चचा के कातिल को भी माफ कर दिया था। और ये इस्लाम की खूबसूरती है कि जब कोई बड़े से बड़ा गुनाहगार भी इस्लाम के दायरे में आता है तो इसके माजी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। नाजरीन, इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो का इंतजार करें। अस्सलामु अलैकुम।